नवरात्रि आने वाली हैं और हम सबको अपनी भगवती माँ को प्रसन्न करना है, उन्हें अपने घर लेकर आना है, उनसे रिद्धि सिद्धि आशीर्वाद प्राप्त करना है। तो हमें इसके लिए पूजन की तैयारियां भी पहले से करनी होगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सुबह उठकर आप स्नान कीजिए, घर को स्वच्छ कीजिए, स्वच्छ वस्त्र पहनिए, अच्छे से तैयार हो जाइए, क्योंकि आपको माता रानी से आशीर्वाद भी लेना है ना। तो उसके लिए बस अच्छी और स्वच्छ और प्रसन्न मन से पूजा की तैयारी कीजिए। तो सबसे पहले आपको गाय का एक उपला जलाना है और उस पर घी और गूगल को डाल के उसको ना पूरे घर में उसका धुआं दिखाइए। इससे आपका घर ना एकदम शुद्ध हो जाएगा। और शुद्धता को और करने के लिए एक तांबे के लोटे में ना गंगा जल डालना है और इसका छिड़काव ना आप घर के मेन डोर से स्टार्ट करके अपने पूजा घर तक ले आइए और पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए, जिससे आपके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी है वो सब खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपको माँ दुर्गा की स्थापना जो करनी है वो पूरब की साइड करनी है। ठीक है, घर का जो पूर्वी कोना आपको जहाँ पर आपको उचित लगता हो, जहाँ आप स्वच्छता का ध्यान भी रख सकते हो, पूजा पाठ भी आराम से कर सकते हो, वहाँ आप पूजा की तैयारी शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले करेंगे हम वरुण कलश की तैयारी। ठीक है, तो वरुण कलश के लिए क्या करना है आपको कि कलश के लिए ना एक मिट्टी और बालू को मिलाकर उसके अंदर ना 7 प्रकार के अनाज को बोना है। और हम सबके मन में ये सवाल आता है कि 7 प्रकार के अनाज कौन कौन से होते हैं। तो उसका मैं आपको बताती हूँ कि 7 प्रकार के अनाज में जौ, तिल, धान, कंगनी, चना, गेहूँ और मूंग ये सभी आते हैं। तो इन सब की तैयारी आप पहले से करके रखिए। ठीक हो, इन सबको मिलाकर फिर उसके अंदर मिट्टी और बालू में आप उसको मिक्स कर दीजिए। ठीक है, फिर मिट्टी या तांबे का एक कलश ले लेना है आपको और उसमें ना जल भरकर उस पे ऊपर रख देना है। फिर 5 पल्लव जो आपको बताए थे, ठीक है, वो सभी 5 पल्लव लीजिए। और अगर आपके पास 5 पल्लव अवेलेबल नहीं है तो अशोक और आम के जो पत्ते हैं या फिर अशोक के पत्ते या आम के पत्ते जो आपको अवेलेबल हो जाए वो आप वहाँ उसके ऊपर लगा दीजिए। और वैसे 5 पल्लव के अंदर अशोक, पीपल, आम, बरगद और गूलर ये सभी आते हैं। तो अगर आपके पास ये उपलब्ध है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो अशोक के पत्ते या आम के पत्ते कोई भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, फिर एक करवे में ना चावल भर के रखना है और उसके ऊपर नारियल पर ना चुनरी लपेट कर फिर उसको कलावे से बांध कर नारियल को लिटा कर रखना है। ऐसे नहीं रखना है जैसे कि आपने टीवी में, सीरियल्स में सभी जगह देखा है कि नारियल खड़ा करके रख दिया। नहीं, आपको लिटा के रखना है। ठीक है, ये आपकी वरुण कलश की स्थापना हो गई। आपको वरुण कलश का करना है आवाहन। ठीक है, ये चीज़ करते हुए वरुण कलश का कर लीजिए आवाहन। और वरुण कलश के अंदर आपको जो डालना है वो सामान और देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। उसके लिए आपको क्या करना है कि जो आपने जो लोटा लिया है ना वरुण कलश के लिए, वो कम से कम इतना बड़ा तो होना चाहिए कि उसके अंदर 1.25 लीटर जल आ जाए। इतना बड़ा लीजिए, चाहे वो मिट्टी का हो और चाहे वो तांबे का हो। उसके बाद उसके ऊपर ना हल्दी से स्वास्तिक भी बनाना है आपको, लोटे पे कलावा भी बांधना है, उसके अंदर फिर जल और गंगा जल से उसे भर देना है। और जब उसे आप जल और गंगा जल से भर देंगे ना तो उसमें 5 सुपारी, लौंग, इलायची, अक्षत, दूर्वा, इत्र और उसके अलावा एक चांदी का सिक्का और हाँ, फूल भी डालना मत भूलिएगा। ये सभी अंदर डाल दीजिए। उसके बाद आपकी वरुण कलश की तैयारी हो गई है फुल। फिर आपको उसके ऊपर चावल की कटोरी रख देनी है करवे में भरकर और उसके ऊपर नारियल और चुनरी लपेट कर जैसा कि बताया है वैसे आप उसको नारियल को रख दीजिए और वरुण देव का ध्यान करते हुए बस हो गई आपकी ये स्थापना। उसके बाद अब आपको करनी है चौकी की तैयारी। तो चौकी के लिए पहले नीचे गंगा जल छिड़क लीजिए, फिर आप चौकी रखिए। अगर आपकी चौकी बड़ी है तो ये वरुण कलश आप चौकी के ऊपर भी रख सकते हैं और अगर छोटी है तो आप वरुण कलश को साइड में नीचे भी रख सकते हैं। तो चौकी अगर आपके पास चंदन की है तो बहुत अच्छी बात है और अगर चंदन की नहीं है तो चौकी पे चंदन को घिसकर चंदन का लेप कर दीजिए चौकी के ऊपर। तो बस बन गई आपकी चंदन की चौकी। फिर एक लाल कपड़ा लीजिए, उसको कलावे से बांध दीजिए। उसके बाद उसके ऊपर अष्टदल कमल बनाइए। ठीक है, उसके बाद चौकी के ऊपर स्थापना कलश की स्थापना कीजिए। तो उसके लिए क्या करना है कि एक तांबे का कलश लेना है आपको, छोटा सा ले लीजिए या बड़ा ले लीजिए जैसे आपकी श्रद्धा सामर्थ्य जो अवेलेबल हो आपके पास। तो तांबे का कलश लीजिए, उसमें चावल को भरकर उसके ऊपर जो गरी गोला आता है ना तो वो गरी गोला ले लीजिए और एक लोहे की छोटी सी कील, लोहे की कील और गरी गोला को एक लाल कलर के कपड़े में जैसे ब्लाउज पीस वगैरह कुछ आते हैं ना, ऐसा कोई भी रेड कलर का कपड़ा ले लीजिए ब्लाउज पीस, उसके अंदर गरी गोला और ये लोहे की कील को बांधना है, मतलब बांधना नहीं लपेटना है।
जैसे पिरामिड को शेप देते हैं ना, बिल्कुल उस तरह से कलावे से बांधकर इसको लोटे के ऊपर रख दीजिए। ये हो जाएगी आपकी दुर्गा जी की स्थापना। आपको इसमें दुर्गा जी का आवाहन करना है। उसके बाद आपको एक दूसरा कलश लेना है, वो मिट्टी का एक कलश लेना है, ठीक है। उसमें चावल भरकर उसके ऊपर सुपारी पर एक कलावा लपेटकर गणेश जी की स्थापना कीजिए, ठीक है। और सुपारी से गणेश जी की स्थापना होगी, और जो गाय का गोबर होता है ना, उसको उपला छोटा सा तोड़ लीजिए और उसके ऊपर कलावा लपेटकर उससे आपको गौरा की स्थापना कर देनी है। और एक ही कलश में करनी है दोनों ही स्थापना। गौरी और गणेश दोनों एक साथ ही एक ही कलश में स्थापित होंगे। गणेश जी को आप दाएं हाथ की तरफ और गौरा जी को बाएं हाथ की तरफ आप रख दीजिएगा। तो इसके आपके गौरा गणेश की स्थापना हो गई। उसके बाद आपको अगले कलश लेना है नवग्रह के लिए। तो इसी मिट्टी के करवे को या कलश को, जो भी ले लिया आपने, मिट्टी का ले लीजिए। उसमें चावल भरिए, उसके ऊपर सुपारी रखिए, उस पर कलावा रखकर नवग्रह की स्थापना कर दीजिए, नवग्रह का नाम लेते हुए। उसके बाद आपको एक करवा या कलश और लेना है, उसमें चावल भरना है और उससे सेम वही प्रोसीजर आपको अप्लाई करना है। चावल भरिए, उसके ऊपर सुपारी पर कलावा लपेट कर भैरव का नाम लेते हुए भैरव बाबा की स्थापना कर दीजिए। ये तो हो गई आपकी सारी स्थापना। और इसके बाद हमेशा आप ध्यान रखिए, जब दुर्गा सप्तशती का हम पाठ करते हैं ना, तो हम में से ज़्यादातर लोग दुर्गा सप्तशती को एक तरफ रखते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। दुर्गा सप्तशती को भी आपको चौकी पर ही रखना है। आपको जैसे आप दुर्गा माँ की पूजा करेंगे ना, वैसे आपको दुर्गा सप्तशती की पूजा भी करनी है। फिर आप वहाँ पर दुर्गा माँ की फ़ोटो या मूर्ति जो भी आपके पास है वो रखिए, हनुमान जी रखिए, और जैसे भी आपको पूजा करनी है। फिर उसके बाद ये आपकी ऑलमोस्ट तैयारी हो गई है, ठीक है। तो उसके बाद आप कीजिए अपनी पूजा शुरू, लीजिए लाभ। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे नित्य पंचांग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। माँ जगत जननी जगदम्बा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय माता दी।